हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेंडा। आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी। अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं या प्लान कर रहे हैं टीचिंग लाइन में आगे बढ़ने के लिए और आपने ऐसा प्लान किया है कि आप यूजीसी नेट 2022 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि मैम पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बताइए, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बताइए 2022 की। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या तो वो बिल्कुल रॉ है, उनको कुछ भी नहीं पता है यूजीसी नेट के बारे में, कहाँ से क्या कुछ बुक उठानी है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम को कैसे डिवाइड करना है, उनको कुछ भी नहीं पता है। या अगर आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वो आपको देखना चाहिए और उसमें आप एनालिसिस करिए, डिफरेंस आप देखिए कि भाई आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें और जो मैं इसमें बता रही हूँ उसमें क्या कुछ डिफरेंस है, आपको फर्क बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हो कि मैम पेपर 2 की मेरा सोशोलॉजी है, मेरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी आपके बुक्स हैं, जितने भी मेरे पास क्वेरी आई है, सभी के बुक के जो लिंक हैं जो मैंने रिव्यू किया, उनके जो भी बुक्स मुझे अच्छे लगे वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, तो वहां से आप बुक भी देख सकते हैं। बहुत ही क्रक्स वे में आज का ये सेशन करने वाले हैं, टू द पॉइंट बिल्कुल चीजों को समझेंगे एकदम निचोड़, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल बेहतर ढंग से आज का ये अमेजिंग सा सेशन होने वाला है। सो सेशन को पूरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा, पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके चलती हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और समझेंगे बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। इस वक्त आ चुके हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता देना चाहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट 2022 का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं जेआरएफ या नेट एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली आपका दो ऑब्जेक्टिव होगा। या तो आप टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की आप ये जॉब चाहना चाहते हैं, या लेक्चरशिप की आप जॉब चाहते हैं कि आपको किसी कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब मिल जाए। या तो आपका दूसरा एक हो सकता है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं या आगे आप पीएचडी करना चाहते हैं। ये दो ही ऑब्जेक्टिव होगा आपका, या तो आप जॉब चाहते हैं या तो फिर आप आगे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ज्यादातर यही दो रीजन होते हैं जेआरएफ को करने का या नेट को करने का, यूजीसी नेट को करने का। सो मुझे आपके यहाँ से 6 मंथ्स चाहिए, अब से आपके 6 महीने मुझे चाहिए। कैसे 6 महीने चाहिए? 3 महीने आप जम की तैयारी करेंगे पेपर 1 के और पेपर 2 के, यानी कि यूजीसी नेट की आप तैयारी करेंगे 3 महीने जम के। पेपर हो जाने के बाद, पेपर हो जाने के 3 महीने के बाद में जितनी भी स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आएंगी या सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आएंगी, रिक्रूटमेंट्स आएंगी, उन सारे आप भर भर के हर एक वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करेंगे। कब फॉर्म आएगा, कब रिक्रूटमेंट आएगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो सब मैं आपको गाइड कर दूंगी, उसकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़िए। इस वीडियो में हम अभी ये फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ्स मुझे चाहिए। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताऊंगी ताकि एकदम निचोड़ आपको समझ में आ जाए कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। सो पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस प्रकार से आपको टाइम फोकस करना है। 3 मंथ्स आपको करना है तैयारी, बाकी के 3 मंथ्स पेपर हो जाने के बाद, ये 3 मंथ आपका एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका हो सकता है पेपर पहले हो जाए, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो जाए या बाद में हो जाए। तो 3 महीने तो आपको तैयारी में देने हैं, वो तैयारी का समय थोड़ा सा आपका बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग कि ये पेपर कब ले रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल रॉ हैं, आपको कुछ नहीं पता यूजीसी नेट 2022 का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या बेसिक चीजें होती हैं, एकदम शुरू से सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए आपका। अब मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अदर्स में हैं यानी कि ओबीसी एससी एसटी है तो आपका 50% में भी काम यहाँ पे बन जाएगा। एज की अगर मैं बात करूं, देखिए जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन आता है कि आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, जितने भी साल के हो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जेआरएफ में है, जेआरएफ में मैक्सिमम आपकी ईयर मतलब जो एज होनी चाहिए वो 31 साल होनी चाहिए, 31 ईयर, 31 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जेआरएफ का फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपकी यहाँ पे मतलब आप ये दोनों ही भर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट जेआरएफ के लिए एलिजिबल है तो आप ये वाला फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यही स्टूडेंट्स को जो है सजेस्ट भी किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस जेआरएफ का आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपकी मेरिट, देखिए जेआरएफ की जो मेरिट होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की मेरिट थोड़ी सी कम होती है, 2-3% का या 5% का डिफरेंस होता है। तो अगर आपकी मेरिट जेआरएफ के कंपैरेटिवली आ गई तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, अगर मेरिट थोड़ी सी कम आई तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है सजेस्ट यही करा जाता है कि फॉर्म में आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस जेआरएफ का फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे तो देखिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है। अच्छा, ये अलग अलग क्यों भराया जाता है? देखिए कुछ हो सकता है ऐसे कि भाई जिनकी जेआरएफ की लिमिट नहीं है, जो 40 साल के हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ये वाला फॉर्म भर देंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का। जिनकी एज लिमिट 31 साल की है और ऑलरेडी वो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब उनका पिछले साल नेट हो चुका है लेकिन उनको जेआरएफ नहीं मिला है, तो वो सिर्फ जेआरएफ वाला फॉर्म भर देंगे, तो उनका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, 31 साल के अंदर में है और उनकी एज मतलब अभी क्रॉस नहीं हुई है 31 ईयर्स, और आपने नेट का फॉर्म भी नहीं भरा हुआ है, आप नेट या जेआरएफ दोनों में ही चाहते हैं कि किसी में आपका एक हो जाए, तो आपके पास में ये ऑप्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस जेआरएफ का। आइडियली अगर आपकी उम्र 31 साल के अंदर में है तो आपको यही बोला जाता है भरने के लिए थर्ड वाला ऑप्शन, ये बेस्ट होता है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिली हुई एज की, यानी कि जो महिलाएं होती है विमेन्स एप्लीकेंट, वो 36 साल तक ये फॉर्म भर सकती हैं। आपके लिए 31 साल का प्रावधान नहीं, आप 36 साल तक भर सकते हैं। साथ ही जो भी ओबीसी एनसीएल है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर है, वो भी भर सकते हैं। एससी एसटी वाले भी 36 साल तक भर सकते हैं। रिलैक्सेशन के ऊपर में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ रिजर्वेशन भी मिला है, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, ओबीसी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी मिला हुआ है, कुछ 5% 10% का मिला हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आज ये पढ़ रहे हैं कि आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फीस की मैं बात करूं तो 1000 रुपए फीस होती है जनरल वालों की, और 500 रुपए होती है आपके एससी एसटी वालों की, पीडब्ल्यूडी वालों की कुछ कम होती है, तो मैक्सिमम 1000 रुपए फीस होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है इसमें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 40% आपको मिल गए तो आपका काम बन गया। इसमें आपको मिनिमम पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर के 40% होने चाहिए, और इसके ऊपर आपकी मेरिट बनती है। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ में आपकी सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है कि जिसका 40% हो गया सभी को नेट मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपके सब्जेक्ट की मेरिट बनती है, और प्लस आपका मिनिमम 40% होना चाहिए दोनों पेपर्स को मिला करके। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सजेशन यही किया जाता है कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मार्किंग स्कीम्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और आपके 100 नंबर का पेपर 1 हो गया। पेपर 2 आपके जो होते हैं इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का आपका ये हो गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड होता है। ये कुछ बेसिक से चीजें थी, बाकी आप रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन और ये सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इनकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई, वो आप देख लीजिएगा। एज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, 36 साल या 35 साल या 31 साल, आप इसको देख लीजिएगा। ये 4 वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको अलग से दे दूंगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, और देखिए 2 पेपर होता है, एक तो पेपर 1, एक पेपर 2। अब पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। यूजीसी टोटल 84 विषयों में पेपर कराती है, 84 विषयों में अलग अलग, जिसमें आपने जो भी मास्टर्स किया हो अपने मास्टर्स के हिसाब से आप पेपर 2 चूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। आपका विषय चाहे जो भी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे जो भी हो, पेपर 1 सबके लिए समान होता है, उसके क्वेश्चन सबके लिए समान होते हैं। 50 क्वेश्चन सबके लिए इक्वल होगा, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर 1 सबके लिए इक्वल होगा। पेपर 2 आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है, जिसमें आपने मास्टर किया होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और इन दोनों पेपर को मिला दे तो 3 घंटे में आपको पेपर करना पड़ता है। आप चाहे तो पहले पेपर 1 कर सकते हैं, चाहे तो पहले पेपर 2 कर सकते हैं। ये सुविधा पहले नहीं थी, ये सुविधा इस बार से देखने को मिली है कि आप स्विच कर सकते हैं। चाहे तो पेपर 1 के 20 क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, फिर आप पेपर 2 में चले गए, कोई भी ब्रेक नहीं होता है। 3 घंटे आपको एक चेयर पे बैठना होता है, सिस्टम के सामने लगातार आपको पेपर करने हैं। 3 घंटे के आसपास कोई ब्रेक नहीं होता, लगभग 180 मिनट का ये आपका पूरा पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके। अब ठीक है, पेपर 1 में ये सारे यूनिट्स हैं आपके, पेपर 1 में ये सारे यूनिट्स है, टीचिंग, रिसर्च, ये सारा आप देख लेंगे कि जितने भी आपकी स्क्रीन पे यूनिट्स दिख रही है, हर एक यूनिट से वेटेज होता है, 5 क्वेश्चन आएगा, 5 जो है 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। ये एक नॉर्मल पैरेलल्स है, बट ये ऊपर नीचे हो जाता है, यूनिट्स यही है आपकी। अब देखिए ये 40-60 रूल क्या है, हमारी स्ट्रेटजी एक्चुअली में यहां से शुरू होती है। 40% क्या है, 60% क्या है, देखिए ये एक्चुअली मेरा एनालिसिस किया हुआ या मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ ये मैंने एक रूल बनाया है, इसको आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि ये रूल क्या वाकई में आप पर भी उतनी ही उतना ही सही तरीके से एप्लीकेबल होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। करना क्या है आपको, 40-60 रूल क्या है, देखिए 40-60 रूल और कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप बिल्कुल रॉ हैं, आपको यूजीसी नेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या अगर पता भी है तो भी ये रूल उनके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। करना क्या है आपको, लास्ट ईयर के पेपर उठाइए आप 2020 के, क्योंकि 2021 के पेपर तो अभी आए नहीं है, अभी ऑनलाइन ही परीक्षाएं चल रही हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, 3 घंटे
टोटल पेपर उठाइए, बैठिए, सॉल्व करिए 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके। अगर आप देख पाएंगे, अगर आपने शिद्दत से सॉल्व किया, ये नहीं कि सिर्फ टिक लगाया, पढ़ पढ़ के टिक लगाया, अच्छे से टिक लगाया, तो आपके 40% क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही आप टिक करोगे तो ठीक हो जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस आप बिना पढ़े ही कर पा रहे हो। आप इस चीज को ट्राई करके देखिएगा। ज्यादा भी हो सकता है, कुछ लोग तो 45% भी कर ले जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है 50% भी कर ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत प्रूफ करने के लिए हम कुछ भी टिक लगा दे और बोले कि मैम हमने तो किया था, हमारा तो 10% ठीक हुआ या हमारा बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर तुक्का भी लगाएंगे आप 150 क्वेश्चन तो भी आपके 40% क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी 60 क्वेश्चन आप 150 में से ठीक कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि पेपर 2 आपका खुद का है, पेपर 1 में थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक, 40% आप कर पा रहे हो बिना पढ़े, तो 60%, ज्यादातर सब्जेक्ट का जो मेरिट जाती है जेआरएफ की 60% जाती है, कुछ कुछ विषयों में 65% जाती है, तो आपको मेहनत सिर्फ 20% के लिए यहाँ करनी है। जब 40% बिना पढ़े ला सकते हो तो क्या 20% पढ़ के नहीं ला सकते हो? 40% तो वैसे भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। 40% मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके आप मार्क्स को तो ऐसे ही क्वालिफाई कर पा रहे हो। तो जब आप सब्जेक्ट वाइज मेरिट, मान लो कि अगर आपकी 60% जा रही है, ये थोड़ा सा बढ़ा घटा लीजिएगा, क्योंकि हर एक विषय की मेरिट जो होती है वो अलग होती है। किसी किसी के तो 55-56 ही मेरिट जाती है जेआरएफ की, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। तो आपका काम तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर। तो 20% के लिए सिर्फ आपको यहाँ मेहनत करनी है, ओनली फॉर 20%। आप कैसे करेंगे 20% के लिए मेहनत? मतलब हम ये क्यों मान के चले कि 20% के लिए मेहनत? मैं आपको ये आपकी काबिलियत के बारे में बता रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, कि अगर आप अभी सॉल्व करने बैठेंगे तो 40% आप अभी ही सही करके आएंगे। मेहनत सिर्फ आपको 20% के लिए करनी है। आपको इसमें कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं लाना है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100% ही लेकर के आने हैं, मुझे 80% लेके आना है। आपका जेआरएफ अगर 60% में 62% में निकल जाएगा तो आपको सिर्फ उतने ही नंबर चाहिए। आपको पता होना चाहिए 60 क्वेश्चन को आप सही करके आ रहे हो, इट मींस कि आपका कितना हुआ, हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 2 नंबर, यानी 120 मार्क्स। 120 मार्क्स मिनिमम आपके क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, है ना। 120 मार्क आपके मिनिमम होने चाहिए। आपको तैयारी कितने के लिए करनी है, 60% के लिए। आपको 60% और चाहिए, है ना। यानी कि अगर आप इसका थोड़ा सा ओवरऑल अगर रैंकिंग करें तो 40% आप पहले से कर रहे हो। 40% माने कि 60 क्वेश्चन आप पहले से कर रहे हो। 60 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स आपके पहले से आ रहे हैं। आपको 20% और इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, यानी कि आप 60% के लिए एक आप 1% अपने हिसाब से बढ़ा घटा लीजिएगा। 60% के हिसाब से माने क्या, 300 का 60%, क्योंकि आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको टोटल 180 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम की बात करी हूँ। आपका मान लो 65% गया तो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। एक उदाहरण लेके चलते हैं यहाँ पे, पकड़ के क्या 180 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आप पेपर 1 में 80 मार्क्स लेके आइए और पेपर 2 में 100 मार्क्स लेके आइए, तो आपका काम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? भाई कौन कह रहा है आपसे आप पेपर 2 में 60 लेके आओ, यहाँ पे आप 120 लेके आओ, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आपका पेपर 2 में कमांड कितना अच्छा है। मैं आपको यहाँ स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको ये पता हो गया कि मुझे 180 नंबर लाने हैं, आपको ये पता हो गया कि मुझे 200 नंबर लाने हैं। मान लीजिए कि आपकी मेरिट थोड़ी सी हाई जा रही है आपके पेपर की, तो 200 मान के चलिए। 200 मेरिट मतलब 300, आपको 200 नंबर लेके आना है पेपर 1 पेपर 2 मिला करके। अब आप डिवाइड कर दीजिए कि मैं 80 नंबर यहां से लेके आऊंगा, 200 नंबर मुझे लेके आने हैं ना भाई। आपका ये टारगेट आपको पता चलेगा कि आपको इतना लेके आना है, बाकी के 120 आप यहां से लेके आइए पेपर 2 से। तो ये आपने डिवाइड कर दिया। अगर आपका पेपर 1 थोड़ा सा वीक है तो 75 यहां से कर दीजिए, 125 यहां से कर दीजिए, बढ़ा घटा सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे 200 नंबर जाता नहीं है मेरिट, मैं मैक्सिमम आपको बता रही हूं। तो यहां सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पेपर के मेरिट क्या है वो आप जान लीजिए, उसके हिसाब से आप 1-2% का ज्यादा का ही टारगेट लेके चलेंगे। मेरिट कितनी गई है ये मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। अब देखिए कि अब आपको टारगेट आपका पता है, अब किस दिशा में आगे बढ़ना है वो समझिए। यहां से आपकी मुख्य स्ट्रेटेजी शुरू होती है। स्ट्रेटेजी आपने वहां पे समझ लिया, टारगेट आपको पता चल गया कि दिशा में आगे बढ़ना है। अब ये समझिए कि पेपर 1 और पेपर 2 को पढ़ेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 को पढ़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, रामबाण। पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड करिए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करिए जो अपडेटेड सिलेबस है। उसके बाद अपना सोर्स ऑफ स्टडी चूज करिए। आज के डेट में आपके पास में 2 सोर्स है, एक तो ऑनलाइन सोर्स है, दूसरा ऑफलाइन सोर्स है। ऑनलाइन सोर्स है का मतलब यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन पढ़ने से भागिए मत, क्यों? क्योंकि पेपर अब परीक्षाएं अब आपकी ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। एक यूट्यूब चैनल पकड़िए जहां पे आपको जिनकी बात समझ में आती हो, या कोई एप्लीकेशन या कोई प्लेटफॉर्म पकड़िए जिनकी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हो, जिनको आप समझ पा रहे हो। एक यूट्यूब चैनल पकड़िए और स्विच मत करिए। तबीयत से, तसल्ली से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का समय लीजिए।
एनालिसिस करिए कि पेपर वन आपको कहां पे और कौन से चैनल पे चीजें अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपको ग्यारंडा से चीजें समझ में आनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप इसको समझ रिव्यू कर लीजिए अच्छे से, तबियत से। ऐसा नहीं कि आज ग्यारंडा से पढ़ रहे हैं, कल कहीं और से, फिर परसों कहीं और से, फिर नरसों कहीं और से। तबियत से हर जगह देख करके रिव्यू लेकर के फिर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार स्विच मत करिए, आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा और मिलना कुछ नहीं है आपको, है ना। हर एक YouTube चैनल जहां से भी आप पढ़ेंगे आपको PDF प्रोवाइड होगी, आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप कनेक्ट किससे कर पाते हो। मान लो कि आपने एक सोर्स चूज कर लिया, ऑनलाइन सोर्स। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक बुक चूज करिए। अब ये नहीं कि आज KVS मदान पियर्सन से पढ़ रहे हो, कल अरिहंत से पढ़ोगे, फिर दृष्टि से पढ़ोगे, नहीं। एक सोर्स चूज करिए, बुक भी आपका एक सोर्स होना चाहिए। हाँ, जो है MCQs की आप बुक मल्टीपल ले सकते हो या चेंज कर सकते हो, वैसे उसको भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर आपके ऑनलाइन अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो एक बुक चूज करिए। मान लीजिए कि आपने KVS मदान की बुक चूज कर ली यहां से, तो आपके 2 सोर्स यहां से पक्के हो गए। अब इसको स्विच मत करो, 3 महीने इसी पे स्टिक रहो, फोकस्ड वे में आगे बढ़ो। अब यहां से आप नोट्स जो है प्रिपेयर करना शुरू करिए। ऑनलाइन भी पढ़ोगे, जिस भी यूट्यूब से पढ़ोगे, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, इंग्लिश नहीं दोनों ही भाषाओं में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑनलाइन नोट्स, वहां से आप अपनी नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। ये नहीं कि कहीं से मिलेगा तो बस जो है प्रिंट करा के रख लिया, नहीं। खुद से नोट्स बनाइए, ऑनलाइन सोर्स से, ऑफलाइन सोर्स से भी नोट्स बनाइए। बुक से जो चीजें आपने पढ़ी, एक्सप्लेनेशन देखा, लेक्चर देखा, उसका नोट्स आपने बना लिया, कुछ बुक्स में पढ़ लिया, अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए दोनों सोर्सेज से मिला करके। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लास्ट 3 इयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, इनसे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ये रामबाण है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है, ठीक है, ABCD। इस क्वेश्चन का कोई एक ही ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक। लेकिन आपको दूसरे अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना है। क्या पता कि अगला क्वेश्चन आपके दूसरे ऑप्शन से दे दिया हो, है ना। तो आपको सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। ये खाना पूर्ति नहीं करनी है कि हमने जो है एक जो है पूरा आपका प्रीवियस ईयर सेट लगा दिया, एक शिफ्ट का पूरा पेपर कर दिया, 2 शिफ्ट का पूरा पेपर कर दिया। एनालिसिस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चीजों को चलेंगे, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए चीजों को समझते हुए चलेंगे, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ताकि अगला क्वेश्चन अगर दूसरे ऑप्शन से हो तो आपके गलत ना हो। प्रीवियस ईयर को करने का जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार बस सॉल्व करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। बस आपको सिर्फ इतना ही करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। सिर्फ उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए और बीच बीच में अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। जो भी आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आपको पेपर 1 के लिए बस इतनी चीजें करनी है। कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें खिचड़ी बीरबल की नहीं पकानी है, कोई बहुत ज्यादा चीजें इसमें आपको करनी नहीं है। एक बार फिर से समझते हैं आपको कैसे स्टेप करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। दूसरा, आपको ऑनलाइन सोर्स एक चूज कर लेना है, एक यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म जो जहां से भी आप बातों को कनेक्ट कर पाते हो, जहां से भी आप पढ़ पाते हो। बार बार चेंज नहीं करना, उसी पे स्टिक रहना है। तबियत से चूज कर लेना है एक बार एक सोर्स को, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक बार आपने ये फाइनलाइज कर लिया, फिर आप पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और साइमल्टेनियसली आप जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते हुए चलिए। फिर प्रैक्टिस करते हुए चलिए और अपने नोट्स को आप टाइमली अपडेट करते हुए चलिए। सिर्फ आपको इतनी ही चीजें करनी है और इतना अगर आपने 1 महीने भी कर लिया तो आपको एक दिशा मिल जाएगी, गाइड मिल जाएगी, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। पहले अगर आपके क्वेश्चंस गलत होंगे फिर आपके सही होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए आपको पेपर 2 के लिए क्या करना है। कोई भी आपका पेपर हो, 84 सब्जेक्ट्स में से आपके कोई भी पेपर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रेटजी सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आपने जिसमें मास्टर किया है, आप उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ अपना कोई सब्जेक्ट जो है, इन्होंने 84 सब्जेक्ट्स में से आप चूज कर लेंगे। अपना सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, स्पष्टता से यहां पता होना चाहिए। फिर आपका जब एक बार सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट कोड आपको पता चल गया, फिर अपने सब्जेक्ट कोड का आप सिलेबस कोड डाउनलोड कर लेंगे यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां पे भी आपको सोर्स को चूज करना है, ऑनलाइन सोर्स और ऑफलाइन सोर्स। देखिए यहां पे आप ऑनलाइन सोर्स को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं, रीजन मैं बता रही हूं। अगर आपके सब्जेक्ट के टीचर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल गए, मटेरियल फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है कि आप फ्री में पढ़ना चाहते हो या पेड कोई कोर्स लेके पढ़ना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको चीजें फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है, तो मेरा सजेशन यही है कि चीजें फ्री में, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस है, तो आप फ्री में ही चीजों को लीजिए, आगे बढ़िए, आप आराम से, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो कंप्लीटली ऑनलाइन सोर्स को टोटली स्किप कर सकते हैं। कारण इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, तो आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में पहले से है। ऑफलाइन में आप एक बुक चूज कर लीजिए। अगर आपके ऑनलाइन कोई यूट्यूबर्स मिल जाते हैं, कोई आपको चैनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो यहाँ पे रुकना नहीं है, अपनी तैयारी को आगे करना है। बुक चूज करिए,
एक अच्छी बुक लीजिए, आपकी पेपर 2 की रिव्यू कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी राइटर्स के बुक जो मेरे पास आपकी तरफ से क्वेरी आई थी, उनका एक मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया है और उसका लिंक प्रिपेयर किया हुआ है, डिस्काउंटेड रेट में वो आपको मिल जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप देख लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट की बुक वहां पे मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। लेने से पहले खुद एक बार रिव्यू जरूर से कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको एक आइडिया रहे, या आपको एक रेफरेंस के लिए मैंने बुक बता दिया है कुछ, मैंने कुछ 15-20 बुक का पेपर 2 का मैंने डाला हुआ, आप देख लीजिएगा, आपकी बुक मुझे लगता है वहां पे उसमें मिल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया, आपने सोर्स को चूज कर लिया, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की नोट्स जो आपने बनाई हुई है ऑलरेडी, यहां से आपको हेल्प लेनी है, मदद लेनी है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वो आपने नोट्स बनाए हैं, आपका जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर है। तो यहां से आप थोड़ी सी हेल्प लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, कौन से, लास्ट 3 इयर्स के। लास्ट 3 इयर्स के आपको एमसीक्यूज जम के सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सही दिशा में आपको आगे बढ़ना है। और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए चलना है। उसके बाद में आप पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जो आप नोट्स बना रहे हैं, और न्यू ट्रेंड्स में या जो अपडेटेड पैटर्न में आपका जो सिलेबस है उसमें आप नोट्स बना के अपने पॉइंट्स को हाईलाइटेड करते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी और कुछ नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी किसी भी विषय, कोई भी आपका पेपर 2 हो, सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आपको कुछ बेसिक सी चीजें ही करनी है। पेपर 2 की एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या कुछ करना है। पहले तो सिलेबस डाउनलोड करेंगे, दूसरा आप ऑनलाइन सोर्स चूज करेंगे अपना, अगर आपके यूट्यूबर आपके अवेलेबल है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए ना कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था, तो क्या लोगों के नेट क्वालिफाई नहीं होते थे, लोग जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करते थे, सेल्फ स्टडी से ही तो करते थे, है ना। हाँ, पेपर 1 में मैं मान सकती हूँ, क्योंकि पेपर 1 में रीजनिंग है, मैथ्स है, फिर आपके जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग के क्वेश्चन होते हैं, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, बहुत सारी यूनिट्स होती है जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो वहां पे आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। लेकिन पेपर 2 तो आपका खुद का पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने मास्टर्स इसी में किया हुआ है, तो आप चाहें तो इस वाले केस में आप ऑनलाइन सोर्स स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन एक बुक अच्छी होनी चाहिए। साथ में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स का भी यहाँ पे हेल्प लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए चलेंगे और अपने नोट्स को अपडेट करते हुए चलेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है। पेपर 1 और पेपर 2 को आप जितना मैंने आपको बताया है, इतना आप सिर्फ 1 महीने भी करके देखेंगे ना, तो आपको फर्क समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मैं आज सच बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा कि स्ट्रैटेजी क्या कुछ है, वहां पे ये बच्चों को बताया ही नहीं गया कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये तो बता दिया कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे कैसे, एक दिशा दिखाना तो जरूरी है ना। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा, ये वीडियो हो सकता है कि 5-10 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आपकी काम की चीज है, क्वालिटी चीज आप यहां से लेकर के जाओगे। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि मैम टाइम कितना दें, कितना पढ़ना चाहिए हमें। तो 3 महीने का मैं टारगेट मान के चल रही हूं। ये 3 महीना हो सकता है बढ़ भी जाए, डिपेंडिंग कि आपका पेपर हो सकता है कि मार्च में ना हो, अप्रैल में हो जाए। जो फॉर्म है आपका दिसंबर 2021 का, वो कब आएगा, मिड जनवरी के पास, मतलब आप मिड जनवरी के आसपास फॉर्म आपके आ जाएंगे आराम से। और बहुत ज्यादा चांस है कि दिसंबर 2021 में जो फॉर्म, अभी जो ये महीना चल रहा है, क्योंकि हमारा रूटीन साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, आपको पता है। दिसंबर 2021 का फॉर्म अभी आना है, जो मिड जनवरी के आसपास आ जाएगा, ठीक। बहुत ज्यादा चांस है कि ये वाला जो एग्जामिनेशन है आपका जून 2022 के साथ में मर्ज कर दिया जाए, बहुत हाई चांस है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 3 महीने, हम क्यों ये मान के चले कि हमारे पास 6 महीने हैं, हम तो अपना टारगेट मिनिमम लेके चलेंगे और स्कोर हाई लेके चलेंगे कि हमें हाई स्कोर करना है, मिनिमम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए, ठीक। तो हम 3 मंथ्स का ही टारगेट लेके चलेंगे। दिसंबर महीना गया गया, छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आप लेके चलेंगे। अगर ये वीडियो आप जनवरी में भी देख रहे हैं, तो वहां से आप 3 महीना अपना टारगेट उस हिसाब से आप बना लेंगे। महीना हमें ज्यादा मिल गया, अगर हमारा एग्जामिनेशन अप्रैल में होता है, तो वो मंथ हमारे लिए एड ऑन हो जाएगा, हम चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे स्टडी करनी है, शिद्दत से करनी है, तबियत से करनी है। देखो, आपको टाइम को डिवाइड करना होगा, 3-4 घंटे मिनिमम है, आप चाहे तो उसको ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3-4 आवर्स तो देने ही देने हैं। आप 5 घंटा 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सोच के बाद पढ़िए कि मुझे 3 घंटा 4 घंटा बैठना है, एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए, फिर उठिए। ये मत सोचिए कि भाई मैम ने बोला कि 4 घंटे पढ़ना, तो 4 ही घंटे पढ़ना है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वो टाइम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। टॉपिक को कंप्लीट करने पे फोकस करिए, टाइम पे मत फोकस करिए। टॉपिक अगर आपका कोई 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करिए। अगर आपने टारगेट किया कि 20 क्वेश्चन मुझे आज करने हैं और 20 क्वेश्चन की मुझे एनालिसिस करनी है आज, तो उसको आप एनालिसिस करिए पूरा, जो टारगेट लिया उस टारगेट को अचीव करिए, टाइम के ऊपर मत जाइए। लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 3-4 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, है ना।
और टाइम को डिवाइड करके पढ़िए कि जैसे आप वीडियो कब देखेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज का कब आप इस्तेमाल करेंगे, ऑफलाइन सोर्सेज पे कब फोकस करेंगे, फिर कब एमसीक्यू लगाएंगे। जैसे मान लो कि आपने 2 घंटे वीडियो के लिए डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे हम वीडियो देखेंगे, फिर आपने बोला कि 1 घंटे हम बुक पढ़ेंगे। ये टाइम अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। 1 घंटे आप एमसीक्यू करेंगे, आज आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, कल आपने एमसीक्यू का रिव्यू कर लिया, ठीक है, तो 2 3 4 घंटे ये हो गए। ये घंटा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दुविधा इसमें है नहीं। देखिए ऑनलाइन पढ़ने से भागिए मत, क्योंकि परीक्षा अब आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो आपको वीडियो एमसीक्यू सब कुछ ऑनलाइन देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने चौथा पॉइंट क्या है कि अपने नोट्स को डेली बेसिस पे बनाइए और उसको अपडेट करते रहिए। हर दिन आप कुछ पढ़ेंगे ऑनलाइन सोर्स से, ऑफलाइन सोर्सेज से, हर दिन आप कुछ पढ़ेंगे तो उसको अपडेट करते हुए चलिए, ठीक है। और ब्रेक मत लीजिए। ब्रेक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते का लंबा ब्रेक ले लिया और सोचा कि फिर 1 हफ्ते के बाद पढ़ेंगे। तबियत खराब है कुछ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है तो अलग की बात है, लेकिन फिर भी पढ़ाई बीच में रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूएशन बना रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंडेटरी रूल है जो आपको फॉलो करना है कि अपनी स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? देखिए अगर आप सारी चीजें ऑफलाइन पढ़ेंगे, यानी पुस्तकों से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, देखिए आपका बुक से सच्चा साथी और अच्छा साथी और कोई नहीं है। बुक आपको छोड़नी नहीं है, लेकिन सिर्फ बुक के भरोसे रह करके अगर आप पेपर ऑनलाइन मोड में देने जाएंगे तो दिक्कत होगी, विश्वास मानिए प्रॉब्लम होगा। ऐसा कि आप बुक से पढ़ के जा रहे हो और आपको पेपर देनी पड़ी ऑनलाइन, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी को डेवलप करिए, स्क्रीन रीडिंग को बढ़ाइए, फिर चाहे आप वीडियोस को देख के बढ़ाइए, फिर चाहे आप एमसीक्यूज को करिए, फिर चाहे आप ऑनलाइन मटेरियल्स को रीड करिए, फिर चाहे आप कैसे भी करिए, लेकिन ऑनलाइन रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए और डिफरेंस होता है, फर्क समझ में आता है। मटेरियल्स को ऑनलाइन रीड करिए। और देखिए साउंड स्लीप इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद 4 घंटे में पूरी हो रही है, 6 घंटे में पूरी हो रही है, 8 घंटे में पूरी हो रही है, वो आप देखिए कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपका फिजिक क्या है, ठीक। अपनी साउंड स्लीप लीजिए और एक हेल्दी जो ब्रेन होता है, हेल्दी माइंड होता है, वही हेल्दी स्टडी कर पाता है, उसी का हेल्दी आउटपुट भी आता है। अपना डाइट भी अच्छा रखिए। हमारे माइंड को भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की, प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको दीजिए ताकि आपका ब्रेन एक्टिवली काम करे और जो उसमें हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर में वो आपका बैलेंस रहे। एक सिट में ज्यादा लंबे टाइम तक मत बैठिए, ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला 3 घंटे पढ़ना है तो एक ही साथ बैठ करके 3 घंटा कोटा पूरा कर दिया, नहीं। 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, टॉपिक को कंप्लीट करो, उठो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक ले लेके पढ़िए। फोकस करिए किसके ऊपर में? टॉपिक्स को क्लियर करने में, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सोचा कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कल एनालिसिस करेंगे, तो उसको क्लियर करिए, ठीक। टॉपिक्स को क्लियर करने पे फोकस करिए। टाइम पे मत फोकस करिए कि बस 4 घंटा पूरा हो गया, अब तो आज पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमने सोचा था कि 4 घंटे पढ़ेंगे। मजा आ रहा है तो आप बढ़ा दो टाइम को। स्ट्रेस को अवॉइड करिए, पॉजिटिव सोचिए। जो लोग आपसे पॉजिटिव बातें कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं से बात करिए। जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो ये कहे कि भाई आपका हो नहीं सकता, अब तो टीचिंग लाइन में कोई करियर नहीं है, अब तो ऐसी शिक्षा नीति आ चुकी है, अब तो बिना पीएचडी के जॉब नहीं मिलेगी, अब तो लोगों को टीचिंग लाइन में कुछ आगे ही नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को गोली मारिए, साइड में करिए, नेगेटिव पीपल को हटाइए। आपके आसपास के ही लोग जॉब ले रहे हैं और टीचिंग लाइन में अच्छा खासा करियर है, नो डाउट, तो नेगेटिव पीपल्स को हटाइए, स्ट्रेस को अवॉइड करिए, आगे बढ़िए। और सिर्फ लास्ट में आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही सारी चीजें करनी है, इसके अलावा आपको और कुछ करना नहीं है। उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ बता दूं हमारे चैनल पे किस प्रकार से मैं आपकी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, आपकी तैयारी में मैं कैसे योगदान कर सकती हूँ। तो मैंने नया बैच शुरू किया हुआ है दिसंबर 2022 के लिए हमारा नया बैच ऑलरेडी 6 दिसंबर 2021 को शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन यूनिट आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन की क्लास भी हमारी खत्म हो चुकी है। टोटली क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपको नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के इस बैच को देख सकते हैं। कुछ 13 या मतलब मैंने कुछ 10 क्लास ली हुई है। कम्युनिकेशन मैंने खत्म किया हुआ है और आज से मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास भी शुरू हो जाएगी। आप चाहे तो इन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, इनका हेल्प ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री हैं, मेरे मटेरियल्स भी सारे फ्री हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, लेकिन आपको एनटीए यूजीसी ने 2022 वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और मेरी क्लासेस को आप देख सकते हैं। मैं क्लासेस यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट कर देती हूँ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्विजेस जो हम लोग प्ले कराते हैं वो वहां से मिल जाएगा। मेरी पूरी गाइडेंस, पूरा सपोर्ट आपको मैं यहाँ पे दे दूंगी। पेपर 1 जो है वो मैं कराती हूँ। पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, ये दोनों मेरा पेपर 2 है, ठीक है। मुझे वक्त रहा तो मैं एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स में भी हाथ डाल दूंगी, लेकिन मेरा अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती एचआर के लिए क्योंकि वक्त जैसा रहा, क्योंकि 3 महीने का मैं टारगेट लेके चलूं, 3 महीने मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। बाकी सक्सेस मंत्र यही है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये मत सोचिए कि भाई मेरा तो पिछली बार सिर्फ 2 ही मार्क्स से रह गया था तो फिर ये स्ट्रेटेजी क्यों अप्लाई करना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, तैयारी करिए अच्छी, और अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होइए कि भाई मेरा तो हो ही नहीं सकता, टीचिंग लाइन में कोई करियर ही नहीं है, लोगों ने ये बोला, लोगों ने वो बोला। तो सबसे
सबसे बड़ा रोक के क्या कहेंगे लोग, लोगों की बात को साइड में रखिए और लोग इनपुट देखते हैं, मतलब लोग आउटपुट देखते हैं, कोई इनपुट नहीं देखता कि आपने कितनी देर तक पढ़ा, कोई ये नहीं पूछेगा। पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या आया ये पूछेंगे। और आपके खुद का भी कोई लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो उस पर फोकस करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी ने आज तक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या जेआरएफ को क्वालिफाई किया है तो आप भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति अगर पहले ये काम कर चुका है तो आप भी वो काम 100% कर सकते हो। ये आपकी लाइफ की लास्ट डेस्टिनी नहीं है। अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, लायन वाला बिलीफ सिस्टम रखिए कि जो शेर है वो मानता है कि वो शेर है इसीलिए वो शेर है, हालांकि उसके अंदर में और जानवरों के तुलनात्मक देखा जाए तो कोई ऐसी क्वालिटी जो बेस्ट हो वो है ही नहीं। सबसे लेथार्जिक होता है शेर, मतलब वो वजन में भी सबसे अगर देखे हैवी तो कौन होता है, हाथी होता है, ऊंचा तो जिराफ होता है, तेज भागने वाला तो चीता होता है। तीनों ही क्वालिटी उसके अंदर में नहीं, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है क्योंकि वो मानता है, उसका बिलीफ सिस्टम गजब का है। तो अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो गजब का रखिए। सेशन पसंद आया हो, ये अमेजिंग सेशन पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से हमसे जुड़िएगा और एक डेमो क्लास जरूर से लेकर के देखिएगा। पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो लिंक्स को आप रेफर कर सकते हैं अगर बुक्स आपको चाहिए। ऑल्सो अगर आपको जो है रिजर्वेशन के ऊपर में और एज के ऊपर में, रिलैक्सेशन के ऊपर में डिटेल में जानना है तो उसकी भी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, वहां से आप वो भी देख सकते हैं। कुछ डाउट रह जाए, कुछ क्वेरी रह जाए, इतना देखने के बाद भी तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, 5-10 मिनट या 1 घंटा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन भी होती है मेरी, ऑनलाइन भी हमारी रोज 9 बजे क्लासेस चलती हैं, तो उसके लिए इनकन्वीनियंस के लिए खेद है। लेकिन मैं प्रयास पूरा रहेगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं और आपकी पूरी सहायता कर सकूं। इतना अगर आप 1 महीने भी करते हैं ना, जहां पर आपको कुछ नहीं पता है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। अच्छे से तबियत से टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। इंप्लीमेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बहुत अच्छी बेहतरीन बता दी, लेकिन ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ नई चीजें। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि सारी स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो जेन्युइनली आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आई थिंक यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और वहाँ पे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया था जिसमें कि स्टूडेंट को टाइम कैसे मैनेज करना है या उनकी क्या रूल होना चाहिए, स्पेसिफिकली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना बताना कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, काम करना है ये बता दिया, लेकिन कैसे काम करोगे एक ट्रिक तो बताना पड़ेगा ना, टिप्स तो देना पड़ेगा ना उनके लिए, स्पेशली जो नए हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। देखिए पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो पेपर 2 की जितनी भी बुक्स की क्वेरी मेरे पास आई है सभी के बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रही हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा और हिंदी में भी मंगा लीजिएगा। एक बार रिव्यू आप खुद भी कर लेंगे ताकि आपको भी खुद भी एक आइडिया लग जाए। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। यूजुअली लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए ताकि इसी तरीके से मैं फ्री क्लासेस एंड फ्री मटेरियल्स चीज़ें आपको जो है देती रहूँ, प्रोवाइड करती रहूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। और एडवांस में आप सभी लोगों को जेआरएफ 2022 के लिए ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हैं। आप सभी लोग जेआरएफ निकले, नेट निकले। मेरी तरफ से जो भी हेल्प बन सकेगा वो मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। इस वीडियो को शेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं क्लास में।